माया जीरो। जिंदा रे पुत्र, ये ले प्रसाद तेरे पसंदीदा बतासे। सब तेरी सारी अरदासा सुनी पुत्र। माया जीरो, आज ना एक बुक्की बीबी के लिए मीठे फल तोड़ने खातिर मैंने सब्जी चौकियां उठा ली और पायजी देवी वो पेड़ पे चढ़ने के लिए, पर मेरी वजह से सबका गुरमुखी का पाठ रुक गया। माया जीरो, मैं सही कहता कि गलत? भूखिया दी भूख मिटान वाला कभी गलत नहीं होता पुत्र। तू कुछ गलत नहीं किया। धन्यवाद माया जीरो। चलो हुण अजदा वाक सुना दो। जिन सेविया तिन पाया मान। मतलब जो इंसान सेवा करता है उसे वाहे गुरु जी से फल जरूर मिलता है। कैसे सेवा माया जीरो? सेवा छोटा शब्द है पर इसका मूल बहुत बड़ा। तू जितनी श्रद्धा से सेवा करेगा, चाहे तेरे बेबे पिताजी की हो या सटी प्रजा की हो या वाहे गुरु जी की, तुझे उसी के अनुसार फल मिलेगा। जिन सेविया तिन पाया मान, मैं समझ गया माया जीरो। सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा, तुझे उसका पालन करना पड़ेगा पुत्र। मैं वादा करता हूँ माया जीरो, मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के शब्दों को हमेशा अपने सिर मत्थे रखांगा और हमेशा सबकी सेवा करांगा। रब तेनु सद्बुद्धि बख्शे पुत्र। रंजीत सिंह मुकाबले के लिए तैयार है? नहीं जाना पाएगा माया जीरो, वरना वो गुलाब सिंह राती सो नहीं पाएगा, ओदी नींद खातिर। अच्छा जाओ पुत्र जा। तेरे बोलो माया जीरो। चेचक की महामारी आलू वाली रियासत के हर गांव में पूरी तरह नाल फैल चुकी है। मेरी तुहानू सबा हाथ जोड़कर विनती की है, अगर तुसी हमारी मदद कर सको तो। खूब कही भाग सिंह जी, खूब कही। पर आपकी झुकी हुई गर्दन, जुड़े हुए हाथ कुछ अजीब नहीं लग रहे? भूल गए जदों ब्यास दी बाढ़ में 20.5 गांव दी फसल बर्बाद हो गई थी, तब मैंने आपसे अनाज दी विनती की थी और आपके यहां तो बड़ी जबरदस्त फसल हुई थी, लेकिन आपने कसे हुए हाथों से, ऊंची गर्दन से मैनू मना कर दिया। इस वक्त हमें पुराने जख्मों की नहीं, नए जख्मों की सोचनी चाहिए। जो पीछे हुआ पीछे रह गया जी, आगे की सोचते हैं। यहाँ मौजूद सारे सरदार सूकर चकिया की सोच नहीं रखते हैं महासिंह। आपको अपने बंदियादी फिक्र नहीं है, इसीलिए हर मसले में टांग अड़ाते हैं आप। और महासिंह जी, भाग सिंह जी ने आज तक एक फुट्टी कौड़ी दी मदद नहीं की हमारी, तो असी आगे क्यों बढ़े? गुरबती का जवाब गुरबती से नहीं दिया जाता। महासिंह केड़ी एकता महासिंह, थोड़ा अपना जिगरी कन्हैया रियासत तक गुरबख्श सिंह तो आया नहीं। अब तुसी गुरबख्श सिंह नूं तां मना नहीं पाए, तां सानू किवें मनाओगे? तरबूज बेच रहा है, साफ साफ उस पे निशाना लगाकर उसके चिथड़े उड़ाना है। बोल, मंजूर है? हाँ मंजूर है। और रहने दे रंजीत सिंह, तेरे बस दी गल नहीं। गुलाब सिंह ने पूरे दिन अभ्यास किया है, आज तू उसे हरा नहीं पाएगा। तूने तो मुकाबले शुरू होने से पहले ही परिणाम सुना दिया। समझा है ना? जल्दी रकम शैतान का होना है और मुकाबला तो शुरू हो दे। तालियों के बजाय प्रावो, दोनों बच्चों कोई नहीं जीतता और मुकाबले में हार जीत का फैसला तो होना चाहिए ना, सही की गलत। आपके बहुत चर्चे हैं हकीम जी, इसीलिए लाहौर से आपको इस महामारी का इलाज कराने के लिए बुलाया है।
हाँ, मैं जानता हूं कि अब तक इसका कोई सटीक इलाज नहीं निकला है, और मेरा मानना है कि जिथे कोशिश है उत्थे उम्मीद, और जिथे उम्मीद है उत्थे नतीजा। आपने बिल्कुल सही फरमाया। मैं पूरी कोशिश करूंगा वहां सिंह जी। अब्बू, ये फूलों के रस की शीशी। अच्छे रखो। ये क्या हकीम जी, आप अपने साहबजादे को यही ले आए? जिद पे अड़ गया था मां सिंह जी, कह रहा था साथ में चलना है। बहुत समझाया इसे कि मां हमारी है, किसी को भी हो सकती है। तो जानते हैं इसने क्या कहा? इसने कहा, अब्बू, इस बात का फैसला अब अल्लाह पे छोड़ दीजिए। और हमने छोड़ भी दिया। की नाम है पुत्र? जी, अजीजुद्दीन। आपको पता है कि आपकी उम्र का एक मेरा भी पुत्र है, उसका नाम है रणजीत सिंह। मैं आपको उससे मिलाऊंगा, फिर आप दोनों मिलकर खूब खेलना। क्यों, खेलोगे ना मेरे पुत्र से? और कुछ यूं मेरी तकदीर ने एक ऐसा मोड़ लिया जो मुझे रंजीत सिंह से रूबरू करवाने वाला था। मजा भी नहीं आया, बड़ा आसान सी। अच्छा, अगर ऐसा है तो मुश्किल करते हैं। दौड़ लगाते हुए उस पे निशाना लगाना होगा। बोल, तैयार है या हार से डर गया? अगर मैं हार भी गया ना तो मैंने खुशी होगी कि तू जीत गया। तरस ना खा मुझ पे रंजीत सिंह, मुकाबला कर। चल फिर। बहुत बढ़िया रंजीत सिंह, आखिर हरा ही दिया गुलाब सिंह को। तूने ये कैसे किया? अभ्यास तो मैंने किया था पूरा दिन। मैं मन ही मन में उस निशाने को देख रहा था, और तू मुझे इतना ही फर्क क्या आ रहा? सरदार जी मदद मदद सरदार जी, मैनू सरदार मान सिंह से मिलने दो। मेरा पूरा गांव परिवार चेचक की लपेट में आ गया है। मैनू मदद चाहिए, सब लोग चेचक से मर रहे हैं। मुझे मदद चाहिए, मेरी मदद करो सरदार जी। चेचक, मतलब है महामारी गुजरावाला में भी आ गई? बेबी, अरे रुक जा पुत्र। नन्नू जान दो, मैं उनको जानता हूँ। उस मीठे फल के बदले उन्होंने मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिया था। नहीं नहीं पुत्र, नहीं, रुक जा। पर क्यों? उन्हों चेचक है। लखपत राय, फौरन हकीम साहब को बुलाइए। इनका इलाज फौरन होना चाहिए।
उसके करीब मत जाइए सरदार जी। लखपत राय, उसे मेरी मदद चाहिए। उसकी मदद के वास्ते हम हकीम बुला ही चुके हैं, लेकिन आपको उसके करीब जाने देकर हम अपने सरदार नू नहीं खो सकते। बेबे, इनको क्या हुआ बेबे? ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? बीवी जी का इंतकाल हो चुका है सरदार जी। ये क्या बोल रहे हैं? चेचक ने एक और जान ले ली पुत्र। उनको हमारी मदद चाहिए थी ना, और अशी उनको मदद नहीं दे पाए। अशी उनकी मदद क्यों नहीं कर पाए बेबे? खुद को मत कोसिए सरदार जी, आप कुछ नहीं कर सकते थे, और ऐसे हालात में भावनाओं से नहीं, धैर्य से काम लेना चाहिए। धैर्य? कैसा धैर्य लखपत राय? अपने बंदों को बचाना मेरी जिम्मेवारी है, इंसानियत को बचाना मेरा काम, पर मैं अपना काम नहीं कर पाया। आप जानते हैं हमारे 8वें गुरु श्री हरकृष्ण जी 8 बरस के भी नहीं थे जब उन्होंने चेचक के मरीजों की सेवा करते करते अपनी जान दे दी। जिन सेविया तिन पाया मान। मतलब जो इंसान सेवा करता है उसे वाहिगुरु जी से फल जरूर मिलता है। मैं सेवा जरूर करूंगा मैं बजीरो। सलाम महासिंह जी। क्या खबर लाए हैं हकीम जी? क्या इस महामारी का कोई भी हल निकला या नहीं? अल्लाह के करम से इस मर्ज का ऐसा इलाज ढूंढा है कि शायद अब इस महामारी को फैलने से रोक सकते हैं। या सच्चे बादशाह। इसके लिए हमें फौरन राहत के डेरों में जाकर इलाज शुरू करना होगा। लखपत राय, फौरन तैयारी करवाओ। जो हुकुम। उस दिन मैं नहीं जानता कि 5 बरस का ये लड़का कितनी बड़ी मुसीबत से लड़ने जा रहा था, अकेला। मैं अपने बंदियादी सेवा कर सकता हूँ, उनके पास जा सकता हूँ, और फिर गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज में भी लिखा है जिन सेविया तिन पाया मान। अब मैं अपनी प्रजा दी सेवा करूँगा और फल वाहिगुरु जी देंगे। बीबी जी, सरदार महासिंह जी आ गए हैं।
फिक्र की कोई बात नहीं है। सरदार जी बिल्कुल ठीक है। हाय गुरु, तेरा लाख लाख शुक्र। ये गुलाब जल है, इसकी 2 बूंद आपकी आंखों में डालने की इजाजत चाहता हूँ। हकीम जी, हम डालेंगे। अगर मेरी फिर से जरूरत पड़े तो मुझे बुला लीजिए। की गुलाब जल। अशकों की ईमानदारी पर झूठ की मोहर मत लगाइए। बेबसी क्या होती है ये अब समझ में आए। लुटेरे होते, बागी होते तो अपने हाथों में तलवार लेके, अपनी सेना लेके भिड़ पड़ता, जंग करता। और इस महामारी के दुश्मन से कैसे लड़ूं मैं? बेबस और लाचार वो होता है जिसके पास कोई हल नहीं होता। और आप तो इतनी कोशिश कर रहे हैं, फिर आप ही तो कहते हैं ना, जितनी कोशिश होती है उतनी उम्मीद, और जितनी उम्मीद उतने नतीजा। सत श्री अकाल चाचा जी। सरकार, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं बीमारों की सेवा कर रहा हूँ। सरकार, पर मैं तो सेवा के लायक नहीं हूँ, मैं तो बहुत छोटा आदमी। वाहिगुरु जी के घर में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सारे एक समान होते हैं। वाहिगुरु, वाहिगुरु। क्या हुआ चाचा जी? मैंने सुना था जब बंदों के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटता है तो वाहिगुरु खुद उसकी मदद करने के लिए आते हैं। मैंने वाहिगुरु को तो नहीं देखा, लेकिन वाहिगुरु के बंदे के रूप में खुद आप आए हैं यहाँ पर। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। हकीम जी ने नया इलाज ढूंढा है, पर जितनी तेजी से वो दवा बना रहे हैं उससे 20 गुना ज्यादा तेजी से ये चेचक की महामारी फैल रही है। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। ये कैसा रियासत का सरदार हूं मैं, जो अपने ही मिट्टी को अपने ही हाथ से खिसकता हुआ देख रहा है। बस आप हिम्मत रखिए, वाहिगुरु की मेहर होगी ना, सब ठीक हो जाना। बीबी जी, वो छोटे सिंह साहब कहीं मिल नहीं रहे। मिल नहीं रहे?